डिलीवरी के बाद इतने दिनों तक माँ को अपने कब्जे में रखता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। माँ बनना किसी भी महिला के लिए एक सुखद अनुभव होता है। डिलीवरी के बाद महिला के शरीर में कई तरह के परिवर्तन होते हैं। गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक महिला को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस दौरान उसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक तौर पर बदलाव देखने को मिलते हैं। प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाली समस्याओं में अवसाद भी एक बड़ी समस्या है। प्रसव के बाद महिलाओं में होने वाले अवसाद को पोस्टपार्टम अवसाद कहा जाता है और इसके लक्षण प्रसव के करीब 4 सप्ताह बाद दिखने लगते हैं। आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में तो जानती ही होंगी। प्रसव के बाद अक्सर महिलाएं भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करती है और डिप्रेशन में चली जाती है। महिलाओं को समझ नहीं आता है उन्हें इस प्रॉब्लम से कब छुटकारा मिलेगा। प्रेगनेंसी रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है जिसमें गर्भवती महिला को कई उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। शिशु के जन्म लेने पर मां की 9 महीने की सारी तकलीफ दूर हो जाती है। डिलीवरी के बाद ज्यादातर महिलाओं को मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी महसूस होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं जिससे वो काफी डर जाती हैं और हार्मोनल बदलाव उनकी इस फीलिंग को और ज्यादा भयावह कर देते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से अक्सर नई मानें स्ट्रेस और डिप्रेस महसूस करती है। किसी वजह के बिना भी उन्हें काफी इमोशनल महसूस हो सकता है जिसे मेडिकल भाषा में पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। डिलीवरी के बाद जब कोई महिला डिप्रेशन महसूस करने लगती है तो उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। अध्ययनों की माने तो कई नई मानों को प्रेगनेंसी के समय से ही डिप्रेशन महसूस होने लगता है और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हो पाता है कि वो डिप्रेशन में है। डिलीवरी के बाद शरीर में आए बदलावों और शिशु की देखभाल की वजह से भी महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती है। ये तो आपने जान लिया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है और ये कब और कैसे शुरू होता है, लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन कब खत्म होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन और बेबी ब्लूज एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिलीवरी के बाद 1 से 2 हफ्ते में बेबी ब्लूज चला जाता है, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन लंबे समय तक चलता है और अगर इलाज न किया जाए तो यह और लंबे समय तक चल सकता है। बेबी ब्लूज पोस्टपार्टम का ही एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये दोनों एक ही चीज नहीं है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण है भूख कम लगना, बहुत ज्यादा रोने का मन करना, थकान, एंग्जाइटी, अनिद्रा, शिशु के साथ बॉन्ड बनाने में दिक्कत होना और गुस्सा आना। डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन शुरू होता है। हो सकता है कि शुरुआत में आपको इसके लक्षण पहचान न आए क्योंकि प्रसव के बाद थकान और दुखी महसूस होना आम बात है, लेकिन समय बीतने के साथ लक्षण आसानी से पहचान में आने लगते हैं। डिलीवरी के बाद डिप्रेशन का फेज 4 से 6 हफ्ते तक रह सकता है। कुछ मामलों में यह प्रेगनेंसी से ही शुरू हो सकता है और 1 साल तक रह सकता है। कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद 3 साल तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन रह सकता है। यदि किसी महिला को पहले कोई मानसिक बीमारी रह चुकी है, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आई थी या परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, तो उन महिलाओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन लंबा चल सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इस समय अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ा सावधान रहें। सही समय पर सही कदम उठाकर आप इस इमोशनल दौर से निकल सकती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की वजह से आपको शिशु के साथ बॉन्ड बनाने में दिक्कत आ सकती है और इसका दबाव पार्टनर, दोस्तों और परिवार के साथ रिश्तों पर भी पड़ सकता है। आप इस समय प्रोफेशनल की मदद कर सकते हैं। अगर आपको डिलीवरी के 2 से 3 हफ्ते के बाद भी इमोशनली ठीक महसूस नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से बात करती रहें। है हृदय गति जैसी पैरासिम्पैथेटिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार वेगस तंत्रिका मस्तिष्क से आपके आंत के अंगों तक चलती है। बदले में आंत के जीवाणु मस्तिष्क के साथ संचार करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर उत्पन्न करते हैं। माइक्रोबायोटा सेरोटोनिन की सिंथेसिस और रिलीज को नियंत्रित कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रोबायोटिक्स की भरपूर मात्रा पीपीडी में मदद कर सकती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के प्रकार। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के प्रकारों को उसकी गंभीरता के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें आमतौर पर निम्न शामिल है। पोस्टपार्टम ब्लू, इसे बेबी ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से ग्रसित लगभग 85% महिलाएं पोस्टपार्टम ब्लू से ही पीड़ित होती है। यह पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सबसे आम और सामान्य प्रकार है। पोस्टपार्टम एंग्जाइटी, यह भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक आम प्रकार है।
इसमें आमतौर पर चिंता, भय व तनाव जैसी लक्षण होते हैं और इस कारण से कई बार इसका समय पर निदान नहीं हो पाता है। पोस्टपार्टम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी प्रसव के बाद होने वाले अवसाद के कुल मामलों में पीटीएसडी के 9% मामले पाए जाते हैं। यह आमतौर पर अचानक सी सेक्शन कराने की आवश्यकता पड़ना, शिशु अस्वस्थ होना या प्रसव से संबंधित अन्य स्थितियों में होता है। पोस्टपार्टम पैनिक डिसऑर्डर यह प्रसव के बाद लगभग 10% महिलाओं को होता है। पोस्टपार्टम पैनिक डिसऑर्डर में आमतौर पर सीने में जकड़न, घबराहट होना और सांस फूलना जैसी लक्षण देखे जाते हैं। पोस्टपार्टम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक अध्ययन के अनुसार लगभग 11% महिलाओं में प्रसव के बाद ओसिडी के लक्षण देखने को मिलते हैं। पोस्टपार्टम साइकोसिस यह पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सबसे गंभीर प्रकार है, लेकिन अपेक्षाकृत कम मामलों में देखा जाता है। यह प्रसव के 2 से 3 दिन बाद ही विकसित हो जाता है और इससे शुरुआत में अनिद्रा व चिड़चिड़ापन जैसी लक्षण विकसित होते हैं। हालांकि बाद में इससे हल्यूसिनेशन, डिलूशन और अन्य मानसिक लक्षण भी विकसित हो सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लक्षण प्रसव के बाद होने वाले डिप्रेशन के लक्षण आमतौर पर काफी सामान्य होते हैं और इसलिए इन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। मॉइंस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से होने वाले प्रमुख लक्षणों में निम्न शामिल है। चिड़चिड़ापन व बेचैनी रहना, ध्यान लगाने या बनाए रखने में कठिनाई, सामान्य रूप से सो न पाना, थकान व उबा हुआ महसूस होना, बच्चे की देखभाल करने का मन न करना, निराश व सुन्न महसूस होना, सिर व मांसपेशियों में दर्द होना, खुद या शिशु को नुकसान पहुंचने का डर रहना। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से कुछ गंभीर लक्षण भी विकसित हो सकते हैं, जैसे मोइंस, किसी काम को बार बार करना, पैनिक अटैक आना, सांस लेने में दिक्कत होना, हल्यूसिनेशन, डिलूशन, भटकाव महसूस होना, खुदकुशी के विचार आना या कोशिश करना। डॉक्टर को कब दिखाएं? प्रसव के बाद महिलाओं को कुछ समय के लिए मानसिक तनाव हो सकता है और उसका मतलब ये नहीं है कि वह पोस्टपार्टम डिप्रेशन से ग्रसित है। हालांकि फिर भी स्थिति की पुष्टि करना जरूरी है। इसलिए अगर आपको प्रसव के बाद डिप्रेशन से संबंधित किसी भी प्रकार के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से इस बारे में संपर्क कर लेना चाहिए। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के कारण हालांकि अभी तक पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सटीक कारण के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है हार्मोन, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कारकों से जुड़ी कुछ स्थितियां हो सकती हैं जिसके कारण पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। निम्न कुछ स्थितियां हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। हार्मोन का स्तर अचानक से गिर जाना, मोइन्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। वहीं प्रसव के बाद इन हार्मोन का स्तर फिर से सामान्य हो जाता है। हार्मोन का अचानक से बढ़ना कई बार व्यवहारिक बदलाव कर सकता है। शारीरिक बदलाव प्रसव के बाद भी शरीर में काफी बदलाव आते हैं, जैसे शरीर का वजन बढ़ जाना, स्ट्रेच मार्क्स आ जाना और शरीर के कुछ हिस्सों दर्द रहना आदि स्थितियां भी हैं जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण बन सकती है। समय से पहले गर्भावस्था कई बार समय से पहले गर्भावस्था के कारण भी महिलाओं को डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे में उन्हें प्रसव के बाद भी कुछ समय तक अवसाद रहता है। अधिक बार गर्भावस्था अगर आपको प्रसव के दौरान काफी मानसिक व शारीरिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो ऐसे में आपको प्रसव के बाद भी कुछ समय तक अवसाद की समस्या रहती है। साथ ही इसके बाद होने वाली गर्भावस्था में आपको और अधिक गंभीर अवसाद जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जोखिम कारक। निम्न कुछ जोखिम कारक है जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के खतरे को बढ़ा देते हैं। परिवार में पहले किसी को डिप्रेशन या पोस्टपार्टम डिप्रेशन की समस्या हुई होना, शादीशुदा जीवन में कठिनाई, परिवार व अन्य लोगों से मिलने वाले समर्थन की कमी, आत्मसम्मान की कमी, अवांछित गर्भावस्था, सिंगल पेरेंट होना, सर्जरी के दौरान या बाद में जटिलताएं होना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना। साथ ही एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो महिलाएं महानगरों, उपनगरों या कस्बों में रहती है, उन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का खतरा अधिक रहता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का निदान। डॉक्टर इस दौरान आपके लक्षणों की जांच करते हैं और साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़ी पिछली जानकारियों के बारे में भी पूछा जाता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से ग्रसित हो सकती है,
तो ऐसे में आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफर कर दिया जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का निदान करने के लिए निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। मॉइंस संकेत व लक्षणों के साथ उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को नोट करना। अन्य मानसिक समस्याओं की जांच करना। डिप्रेशन स्क्रीनिंग, लेबोरेटरी टेस्टिंग। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की रोकथाम। पोस्टपार्टम डिप्रेशन की रोकथाम करने का कोई निश्चित तरीका है? अच्छी नींद लेने की तकनीक अपनाना और अपने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करना आदि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के खतरे को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के खतरे को कम करने के लिए गर्भावस्था के दौरान भी कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे स्वस्थ व संतुलित आहार लेना और योग, व्यायाम व मेडिटेशन करना आदि। साथ ही इस दौरान डॉक्टर कैफीन जैसे चाय, कॉफी और शराब आदि का सेवन बंद करने की सलाह भी दे सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज, जब संभव हो व्यायाम करें। शोधकर्ताओं ऑस्ट्रेलिया में यह समझाया गया है कि पीपीडी वाली महिलाओं के लिए व्यायाम अवसादरोधी प्रभाव डाल सकता है। विशेष रूप से घुमक्कड़ी में बच्चे के साथ चलना, कुछ कदम चलकर ताजी हवा में सांस लेने का एक आसान तरीका हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधि में प्रकाशित एक अध्ययन में चलना अवसाद को कम करने के लिए सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण तरीका पाया गया। क्या आप लंबे व्यायाम सत्र में फिट नहीं हो सकते? दिन में कुछ बार 10 मिनट तक व्यायाम करने का प्रयास करें। फिटनेस ब्लेंडर छोटे सरल वर्कआउट के लिए एक अच्छा संसाधन है, जिसे आप बिना किसी उपकरण के कर सकते हैं। स्वस्थ आहार बनाए रखें। अकेले स्वस्थ भोजन से पीपीडी ठीक नहीं होगा। फिर भी पौष्टिक भोजन खाने की आदत डालने से आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है और आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिल सकते हैं। सप्ताहांत पर सप्ताह के भोजन की योजना बनाने का प्रयास करें और समय से पहले स्वस्थ नाश्ता भी तैयार करें। संपूर्ण खाद्य पदार्थों के बारे में सोचें, जैसे कि कटी हुई गाजर और घिसा हुआ पनीर या सेब के टुकड़े और मूंगफली का मक्खन, जो चलते फिरते आसानी से मिल जाते हैं। अपने लिए समय बनाएं। आप स्तनपान कराते समय सोफे पर अटकी हुई महसूस कर सकती है। हो सकता है कि आप काम, घरेलू जिम्मेदारियों या अपने बड़े बच्चों से अभिभूत महसूस कर रहे हो। इन तनावों से अकेले निपटने के बजाय मदद के लिए आगे बढ़ें। अपनी सास को बच्चों की निःशुल्क देखभाल का प्रस्ताव दें। अपने साथी या किसी अन्य भरोसेमंद वयस्क को बच्चे को 1 या 2 घंटे के लिए ले जाने दें। आपको सप्ताह में एक बार कुछ समर्पित मी टाइम शेड्यूल करने में मदद मिल सकती है। भले ही आप केवल नर्सिंग सत्रों के बीच ही घर से बाहर निकल सके, आप इस समय का उपयोग डिकम्प्रेशन के लिए कर सकते हैं। टहलने जाएं, झपकी लें, मूवी देखने जाएं या कुछ योग और ध्यान करें। आराम करने के लिए समय निकालें। संभवतः आपसे कहा गया होगा कि जब बच्चा सोए तब सोए। यह सलाह थोड़ी देर के बाद परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन इसकी जड़ें विज्ञान में है। 2009 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे कम नींद लेने वाली महिलाओं को सबसे अधिक अवसादग्रस्त लक्षणों का भी अनुभव हुआ। विशेष रूप से यह उन महिलाओं पर लागू होता है जो आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच 4 घंटे से कम की नींद लेती हैं या पूरे दिन में 7 मिनट से कम झपकी लेती हैं। शुरुआती दिनों में आपका शिशु संभवतः रात भर सो नहीं रहा होगा। आपको झपकी लेना या जल्दी बिस्तर पर जाना मददगार लग सकता है। यदि आप स्तनपान करा रही है, तो एक बोतल पंप करने पर विचार करें ताकि आपका साथी रात भर में 1 या 2 बार स्तनपान करा सके। मछली के तेल पर ध्यान दें। अब डीएचए जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन बढ़ाने का भी अच्छा समय है। जर्नल ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर द्वारा प्रकाशित एक लेख के अनुसार, जिन महिलाओं में डीएचए का स्तर कम होता है, उनमें प्रसवोत्तर अवसाद की दर अधिक होती है। समुद्री भोजन डीएचए का एक उत्कृष्ट आहार स्रोत है। यदि आप शाकाहारी हैं, तो अलसी का तेल एक और बढ़िया स्रोत है। आप अपने स्थानीय किराना स्टोर पर भी सप्लीमेंट पा सकते हैं। अपने स्तनपान की जांच करें। एक 2012 अध्ययन सुझाव देता है कि स्तनपान कराने से पीपीडी विकसित होने का खतरा कम हो सकता है। यह अनुमानित सुरक्षा प्रसव के बाद चौथे महीने तक जारी रह सकती है। यदि नर्सिंग एक ऐसी चीज है जिसका आप आनंद लेते हैं, तो इसे जारी रखें। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे कुछ मामले हैं जहां स्तनपान कराने के दौरान महिलाओं में अवसाद के लक्षण विकसित होते हैं। इस स्थिति को डिस्मोर्फिक मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या डीएमआर कहा जाता है। डीएमआर के साथ आप अचानक उदासी, उत्तेजना या क्रोध की भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं,
जो दूध कम होने के कई मिनट बाद तक बनी रहती है। अंत में वह आहार विधि चुनें जो आपको सही लगे। अलगाव का विरोध करें। दिन एक साथ मिल सकते हैं जिससे आपको कभी कभी अलग थलग महसूस होगा। कैनेडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि दूसरों के साथ अपनी भावनाओं के बारे में बात करने से आपके मूड को बदलने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं ने उन अनुभवी माताओं से नियमित रूप से बात करने के बाद पाया कि नई माताओं में अवसाद का स्तर कम था जिन्होंने पहले पीपीडी का अनुभव किया था। ये परिणाम प्रसव के बाद 4 सप्ताह और फिर 8 सप्ताह तक बढ़े। हालांकि इस अध्ययन में सहकर्मी माताओं को फोन सहायता देने के बारे में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया था। सामाजिक संपर्क की शक्ति निर्विवाद है। बाहर निकलने की पूरी कोशिश करें या कम से कम सहायता के लिए अन्य वयस्कों और माताओं से बातचीत करें। थेरेपी पोस्टमार्टम डिप्रेशन का इलाज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट मिलकर थेरेपी देते हैं। मैरिज काउंसलिंग शादीशुदा जीवन में किसी प्रकार की जटिलता भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन का कारण बन सकती है। इस स्थिति से निपटने के लिए मैरिज काउंसलिंग की जाती है। दवाएं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के इलाज के लिए एंटीडिप्रेसेंट्स दवाएं दी जाती है। इसके अलावा हार्मोन थेरेपी की दवाएं भी दी जा सकती है। एंटीडिप्रेसेंट्स दवाओं के साथ कई बार एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दी जा सकती है।